सुनो, ये क्या चिल्ला काट रही हो तुम कल से दरवाजा बंद करके अपना? लोगों के शर से बचने का। जबान संभाल के बात किया करो मुझसे। दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही हो तुम। पप्पू, आपको क्या प्रॉब्लम है मुझसे? मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हैं आप? मुझे ये बताओ, बीजान कल तुम्हारी शिकायत क्यों कर रही थी? क्यों कर रही थी ये आप उनसे पूछे। मेरे सर पे क्यों आके खड़ी हो गई हैं? सच बताओ रिमला, ऑन से बहस की है तुमने? ऑन से? नहीं, मैं क्यों उससे बहस करूंगी? जरूरत भी नहीं है। हमारे टुकड़ों पे पलने वाला उसकी औकात ही क्या है? इतना बुरा भी नहीं है वो जितना आप उसे सुनाती रहती हैं। मेरा बस चले ना तो उसका हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दूं। ठीक इतना है वो, सुबह शाम जली कटी सुनता रहता है, लेकिन बैठा हुआ यहाँ पे जाता ही नहीं, दफा ही नहीं होता। टेंशन ना लें आप, वो पूरी जिंदगी यहीं बैठा रहेगा। बीजान ने उसके पक्के इंतजामात किए हुए हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? राहत? अचानक कैसे? अगर अचानक से नहीं आती तो मुझे कैसे पता चलता मेरी बेटी किस घर में क्या औकात है? नहीं वो तो मेरी बात सुनो। बीजान, अब तुम्हें पता चला क्यों खफा रहता था वो तुमसे? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आरफा भाभी के दिल में इतनी नफरत है मेरे बेटे के लिए। मैं ना होती ना यहाँ तो नोच लेते हैं उनको। कैसे मेरा बेटा इनके टुकड़ों में पलता रहा है? मैंने तो अपने फैक्ट्री का हिस्सा भी नहीं मांगा। हर महीने अपने बेटे को पैसे भिजवाती थी मैं। अच्छा छोड़ो राहत, अपना दिल बुरा ना करो। कैसे दिल बुरा ना करूं? 20 साल बाद भी मेरे बेटे ने मुझे गले से नहीं लगाया और ऊपर से लोगों की बातें मुझे सुननी पड़ी। इसीलिए तो मैं कहती थी तुम्हें, बार बार कहती थी कि उसको अपने पास बुला लो, मगर तुम मेरी बात कहाँ सुनती हो। कैसे बुला लेती बीजान? आपके दामाद के दिल में मेरे बेटे के लिए उतनी ही नफरत है जितनी इस घर के लोगों के दिल में है। देखो राहत, बाप ना सही लेकिन माँ के पास तो होता ना वो। अल्लाह देखेगा इन लोगों को जिनने मेरे बेटे के साथ इतना जुल्म किया। अल्लाह देखेगा इन लोगों को बीजान। छोड़े ना आंटी, हम जैसी ब्रोकन फैमिलीज के बच्चों को ना रिश्तेदार इस तरह भेड़ बकरियों की तरह हाँकना अपना फर्ज समझ लेते हैं। ये कौन है? आरफा की भतीजी है सगी। उनकी जबरदस्ती की बहू भी। अच्छा बेटा यहाँ रख दो। थैंक यू। मैंने राहत से जरा बात करनी है। ओके। बुआ, इतनी जासूसी शुरू कर दी आपने, क्या कर रहे हैं? आप भी तो मेरी जासूसी ही रहती हैं। कभी तो खुदा का खौफ किया करें। थैंक यू। तुम्हारा सामान भिजवा देता हूँ। तुम नहीं जाओगे? मुझे कहीं जाना है। कहाँ? काम है।
आ जाओ। कुछ पता चला? बेगम साहिबा, माहौल बहुत गर्म है इस वक्त। राहत ने छापा भी तो ऐन वक्त पे मारा ना। मेरे तो हाथों के तोते उड़ गए थे सरवरे। एक एक बात ना आपकी उन्होंने अपने कानों से सुनी है खुद। अस्तगफिरुल्लाह। फारूक को पता चल गया ना तो मेरी तो शामत आ जाएगी। उनके मिजाज तो वैसे भी सवा नेज़े पे चल रहे हैं। अरे कुछ सोचें, कुछ करें, कुछ जुगाड़ लगाएं। वैसे भी इंसान ना वक्त पड़ने पर गधे को बाप बना लेता है। सोचें कुछ। ये तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। क्या देखो। क्या बात भाई, तुम लोग की कॉर्नर मीटिंग चल रही है दरवाजा लॉक करके? नहीं नहीं, दरवाजा ऐसे बेध्यानी में लॉक हो गया होगा। हमने क्या मीटिंग करनी है, जाओ यहाँ से। आपको पता चला कुछ? किस चीज का? वो राहत आई हुई है। अच्छा, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। मैंने भी थोड़ी देर पहले ही देखा उसे बीजान के कमरे की तरफ जाते हुए। कमाल है, मुझे तो राहत ने भी नहीं बताया कि वो आ रही है। पता नहीं, बीजान ने भड़का दिया शायद, तो मूड ठीक नहीं लग रहा था उसका। अच्छा, तुम बुआ से कहो कि खाना लगाए, हम चलकर देख कर आते हैं। अच्छा ठीक है। ये शमसा तुम्हारे लिए, अरे और ये साकिब भाई। अरे राहत, ये इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? अरे क्यों नहीं, इतने अरसे बाद आई हूँ, खाली हाथ तो नहीं आ सकती थी ना। और बेटा ये जो है ना, ये मैं तुम्हारे लिए लाई। ये मैं नहीं ले सकती। अरे क्यों? सोचा मैंने कुछ और था जब ये खरीदा था, मगर आखिर तो मेरी भतीजी तो हो ना। और आपने मना नहीं करना इसलिए लेने से। अब वो इतने प्यार से दे रही हैं तो ले लो। थैंक यू। तुम पे बहुत प्यारा लगेगा। भाई ऑन कहाँ है? वो तुम्हारे साथ नहीं था? बीजान वो पता नहीं, मुझे ड्रॉप करके चला गया था। क्या मतलब वो तुम्हें यहाँ छोड़ के कहीं और चला गया है? बता के नहीं गया। आप फोन कर लें। फोन मैंने किया था, बंद आ रहा है। क्या मतलब? दोपहर से गया हुआ, इस वक्त तो रात के 10 बज रहे। वो साकिब ने कहीं भेजा होगा ना? मैंने साकिब से पूछा है, वो कह रहा है उसने कहीं नहीं भेजा। अब ये लड़का कहाँ चला गया भाई? अच्छा, आप लोग परेशान नहीं हो, मैं फोन कर लेती हूँ उससे दोबारा।